मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। ओम शांति। आज 2 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती? उत्तर है, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद ना कर मुझे याद करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती तो शरीर जड़ बन जाता। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते, वह भी देखने में नहीं आता। तो ना आत्मा को देख सकते और ना ही परमात्मा को देख सकते। तब बाबा कहते उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, ये बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग,
फिर सतयुग जरूर आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते। बाबा कहते द्वापर में फिर और धर्म आते जाते। देवताएं जो पवित्र थे वह फिर अपवित्र बन जाते। इसको कहा जाता रावण राज्य। रावण को फिर वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? बाबा पूछते कौन है दुश्मन? और फिर नंबर 1 दोस्त, सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा साइन भी करते, साइन करते तो क्या लिखते हैं? बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं। फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते। यह है साकार बाबा और शिव बाबा है निराकार बाबा। तो बाबा कहते गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है। ये है पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं। रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह स्वर्ग में है। बाबा समझाते हैं भल किसके पास करोड़ है, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए कि हमको पावन बनाओ। हम विशेष बन गए, विकारी बन गए। विशेष को पतित कहा जाता। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा कहते वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते, वहाँ तो विकार होते ही नहीं। ना देह अभिमान, ना काम क्रोध, ये 5 विकार नहीं होते। इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। बाबा कहते वहाँ पर
रावण होता ही नहीं, यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाबा कहते तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्री मत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सत्युगी राम राज्य स्थापन होना है। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सत्युग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते तुमने विश्व का राज्य गवाया, मैं फिर तुमको देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? तो बाबा ने कहा उसके लिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। सतयुग में आएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर दो कौन? ये ब्रह्मा और सरस्वती। वही सतयुग के फिर महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्र माला और वह विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाबा के साथ हम आत्माएं रहती हैं। कहाँ? परम धाम में, स्वीट होम में। वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस तो कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। बाबा कहते यहाँ पार्ट बजाते रहते, तब तक बाबा तैयार करते। तुम तैयार हो जाएंगे, फिर जो भी आत्माएं हैं वे सब जाएंगी घर वापस, फिर खलास। तुम जाकर दुनिया में राज्य करेंगे और फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो बाबा कहते तुम जानते हो भारतवासी अब नरकवासी है, वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बे बादशाही। अलफ को बादशाही मिल जाती। अभी बाप कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापित करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते? भगवान, जिसको पतित पावन कहते। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी।
ये विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में है 100 वर्ष। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाबा बैठ वर्षा दिलाते, उनका भी शरीर छूट जाएगा। बाबा ने कहा ये भी चला जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन तो बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाबा कितनी अच्छी तरह से समझाते कि कहाँ तकदीर जग जाए। इसलिए बाबा कितना युक्ति से समझाते। बाबा आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी हैं, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते त्राही त्राही करने से पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है, उत्थान और पतन का। तो फॉल ऑफ भारत रावण राज्य, अभी नई दुनिया बन रही है। बाबा से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। तो बाबा कहते कितना सहज है ये। बाबा पढ़ाई जो पढ़ाते कितना सहज। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये भी अच्छी रीति समझना कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं और फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता, जिससे ही तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। फिर सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा खत्म हो गई। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। कहाँ? भारत में। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं ना। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर बाबा कहते क्या करता हूँ, भारत में आकर सबको पावन बनाते। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा भारत। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देता हूँ। ये ड्रामा में बना हुआ है, ये भी नूंद है। अभी तुम आत्माएं जानती हो हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। तो बाबा कहते याद करेंगे जितना उतना पवित्र बनेंगे और औरों को भी आप समान बनाएंगे तो फिर आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की श्रीमत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है, सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। अब है आज का वरदान। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, तो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। तो आज का वरदान, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अब है आज का स्लोगन। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है। अच्छा, ओम शांति। याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। भूल कर दुनिया साकारी पार व्यक्त आकारी, भूल कर दुनिया साकारी पार व्यक्त आकारी, निराकारी दुनिया में हम खुद को पाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं।